जय हिंद। साइंस विद प्रियंका क्लास में आपका स्वागत है। 3 चैप्टर खत्म हो चुका है, कोशिका खत्म हो चुका है और कंकाल तंत्र खत्म हो चुका है, विटामिन खत्म हो चुका है और जो चौथा जो चल रहा है यह आपका नर्वस सिस्टम होगा, यानी तंत्रिका तंत्र होगा। ठीक है, एग्जाम का डेट भी एनटीपीसी का आ गया, 5 जून से एग्जाम शुरू है। ठीक है, लगभग 5 जून तक में लगभग जितना भी 14 से लेकर 24 तक का जितना भी बायोलॉजी में पूछा गया, चाहे कोई भी एग्जाम्स हो, मतलब कि रेलवे का, ठीक है, तो सबका जितना भी बायोलॉजी में पूछा गया टोटल का हम कंप्लीट कर देंगे। इतना विश्वास रखिए कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी जो नर्वस सिस्टम में क्या करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है समझने का। फर्स्ट कम से कम 20 मिनट का जो समय होगा, 15 से 20 मिनट का समय जो होगा उसको कोशिश करना समझने का। यदि उस चीज़ को आप समझ जाते हैं ना तो आगे सवाल को ख़त्म करने में समय नहीं लगेगा, आप खुद खत्म करते चल जाइएगा। अन्यथा प्रत्येक सवाल में हमको उतना ही समय लगेगा और सवाल भी सही रूप से खत्म नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएगा, एक तो समय भी आपका बर्बाद होगा। देखिए अब 1 घंटा समय दे रहे हैं, इसका मतलब जो 1 घंटा में जो प्रश्न आया है उसको सही रूप से समझते हुए खत्म कीजिए। ऐसा नहीं कि बस टिक मारते गए आगे बढ़ते गए, टिक मारते आगे बढ़ते गए, क्या फ़ायदा होगा। एक तरह से थोड़ा लगना चाहिए कि हाँ कि हम समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं किसी चीज़ को, और वो आपको फ़ायदा देगा आगे भी। अन्यथा बहुत बार आप तंत्रिका तंत्र पढ़ चुके होंगे बहुत बार, लेकिन माइंड में नहीं रह पाता है। कोशिश करना है कि समझने का और कुछ कुछ जो वर्ड जो होता है उसको याद करने का, उसके बाद ये चैप्टर आराम से आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न देखिए क्या है कि एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशी कहाँ पाया जाता है। एक बात तो मांसपेशी कौन प्रकार का मांसपेशी कैसा है, अनैच्छिक मांसपेशी। अब अनैच्छिक मांसपेशी क्या है समझिए ध्यान से। ये जो मांसपेशी जो होता है, मांसपेशी जो होता है हमारे शरीर में 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका ऐच्छिक, एक होता है क्या ऐच्छिक मांसपेशी होता है, और एक होता है अनैच्छिक। एक क्या होता है? अनैच्छिक। देखिए ऐच्छिक मांसपेशी जो होता है वह जिस अंग पे लगेगा वह अंग क्या होगा, आपका इच्छा के अनुसार से काम करेगा। जैसे देखिए मेरा हाथ इच्छा के अनुसार से ऊपर नीचे हम कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें कौन मांसपेशी लगा है? ऐच्छिक मांसपेशी लगा है। हमारा हृदय का धड़कन, उसको हम इच्छा के अनुसार से कम या बेसी उसको धड़का नहीं सकते हैं, उसमें कौन सा मांसपेशी लगा है? उसमें अनैच्छिक मांसपेशी लग रहा है। ठीक ना, आप वही सोचिए, हमेशा अपने दिमाग से सोच सकते हैं इसका कि जो भी आपका इच्छा अनुसार से काम कर रहा है, आपका पैर इच्छा के अनुसार से आगे पीछे हो जाएगा, उसमें इसका मतलब कौन मांसपेशी लगा है? ऐच्छिक मांसपेशी लगा है। आपका क्या बोलते हैं जो रक्त वाहिका, जिसमें कि ब्लड सर्कुलेट होता है, ब्लड एक स्थान दूसरे स्थान जाता है, रक्त वाहिका में क्या है? अनैच्छिक मांसपेशी लगा हुआ है, तब वो आपके इच्छा अनुसार से वो काम करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ऐच्छिक मांसपेशी किस कौन कौन सा अंग में पाया जाता है? आपका हाथ में क्या पाया जाता है? ऐच्छिक मांसपेशी पाया जाता है। ठीक ना, आपका पैर में क्या होगा? ऐच्छिक मांसपेशी होगा। गर्दन में क्या होगा? ऐच्छिक मांसपेशी होगा। अनैच्छिक मांसपेशी कहाँ पाया जाता है? आपका हृदय या दिल कहिए, हृदय में क्या हो जाएगा? अनैच्छिक मांसपेशी हो जाएगा। रक्त वाहिका क्या है? रक्त वाहिका, रक्त वाहिका में क्या हो जाएगा? आपका अनैच्छिक मांसपेशी हो जाएगा। आपका आंत में जो है, आंत में क्या हो जाएगा? आंत, ये छोटी आंत बड़ी आंत जो होता है उसमें कहाँ हो जाएगा? अनैच्छिक मांसपेशी होगा। आंत को अपने इच्छा अनुसार से कुछ कर सकते हैं आंत में ना, तो ये क्या होगा? अनैच्छिक मांसपेशी समय पाया जाता है। वही पूछ रहा है इस सब में से कौन है जगह उनकी अनैच्छिक मांसपेशी है। ठीक है, देखते हैं हम। लिम्ब, लिम्ब किसको कहते हैं? लिम्ब 2 प्रकार का होता है, एक अपर लिम्ब एक लोअर लिम्ब। जो अपर लिम्ब जो होता है, समझिए शॉर्ट में लिखते हैं, जो अपर लिम्ब जो होता है, अपर लिम्ब जो होता है उसमें क्या पाता है? आपका हाथ, और जो हाथ जो होता है जिस अंग जिस बॉन्ड से जुड़ा होता है उसको कहते हैं अपर लिम्ब। जैसे ये हाथ हो गया और ये कंधा हुआ, देखिए कंधा इच्छा के अनुसार से रोटेट कर रहा है, हाथ भी इच्छा के अनुसार से रोटेट कर रहा है, इसका मतलब कौन सा मांसपेशी हो गया? ऐच्छिक हो जाएगा। ठीक ना, उसके बाद दूसरा क्या है? लोअर लिम्ब। क्या है? जो लोअर लिम्ब जो होता है, ठीक ना, लोअर लिम्ब किसको कहते हैं हम लोग? पैर को। लोअर लिम्ब किसको कहते हैं? पैर। अब पैर जिस हड्डी से जुड़ा होता है, तो पैर हो गया, पैर भी आपके इच्छा अनुसार आगे पीछे हो सकता है। और कोई किस हड्डी से जुड़ा होता है? ये हिप बोन से। ठीक ना, हिप बोन भी क्या होता है? कमर जो एक तरह से क्या होता है, अप एंड डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ऐच्छिक। ये भी क्या होगा? ऐच्छिक। अनैच्छिक खोज रहा है ये। तो दिमाग, दिमाग तो क्या होता है कि ऐच्छिक क्रियाओं का क्या होता है? नियंत्रण केंद्र होता है। जो इच्छा अनुसार जो भी कार्य करते हैं कर सकते हैं अपने अनुसार से, ये तो इच्छा इसमें जाहिर रहता ही है। ठीक है, चलिए अनैच्छिक खोज रहा है। अब दिल जो होता है, दिल क्या हो गया? आपका अनैच्छिक होता है, क्यों? दिल आपके इच्छा अनुसार से काम नहीं करता है, वो खुद अपने मतलब कि एक तरह से उस पर मेरा इच्छा ही काम नहीं कर रहा है। ठीक ना, तो वो कौन सा मांसपेशी वहाँ कार्य करता है? वहाँ अनैच्छिक मांसपेशी करता है। तो अनैच्छिक मांसपेशी क्या हो जाएगा? दिल में। आंसर क्या हो जाएगा? दिल। और जुबान मतलब क्या होगा? जीभ जो है, जीभ क्या होता है? आपकी इच्छा के अनुसार से काम कर रहा है, तो उसमें कौन सा मांसपेशी होगा? ऐच्छिक। नॉर्मली समझिए, जो इच्छा के अनुसार से आपका इच्छा अनुसार से काम कर रहा है वो ऐच्छिक होगा, जो आपके इच्छा के अनुसार से काम नहीं कर रहा है उसको अनैच्छिक कहेंगे। ठीक है, चलिए आंसर इसका हो जाएगा दिल। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमस्तिष्क से संबंधित नहीं है? कौन है जो कि परमस्तिष्क से संबंधित नहीं है? पहले हम समझेंगे परमस्तिष्क क्या है। तो परमस्तिष्क के बारे में पूछते हैं, तो परमस्तिष्क के बारे में पता चलता है कि परमस्तिष्क एक मस्तिष्क का एक भाग है। तो पहले देखते हैं मस्तिष्क का कौन कौन सा भाग है। देखिए ध्यान से, मस्तिष्क का जो होता है मुख्य रूप से 3 भाग है। मुख्य रूप से कितना भाग है? 3 भाग है। अब समझिए ध्यान से कौन कौन सा है। देखिए मस्तिष्क का 3 भाग है। एक जो ये जो पार्ट होता है, ये इस पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग? अग्र मस्तिष्क। क्या कहते हैं इसको? हम अग्र मस्तिष्क कहते हैं। ये जो पार्ट है, ये पार्ट हो गया आपका
अग्र मस्तिष्क हो गया, ठीक है। और ये जो पार्ट जो आपका है ये हो गया आपका मध्य मस्तिष्क हो गया, ठीक है। और नीचे का जो पार्ट जो देख रहे हैं 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये तीनों मिला करके किस चीज का निर्माण करता है? पश्च मस्तिष्क का निर्माण करता है। ये अग्र मस्तिष्क को क्या कहते हैं? फोर ब्रेन कहते हैं। अग्र मस्तिष्क को क्या कहते हैं हम लोग? अग्र मस्तिष्क को क्या कहते हैं? फोर ब्रेन कहते हैं, ठीक ना। ये मध्य मस्तिष्क को क्या कहते हैं हम लोग? मिड ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य मस्तिष्क को क्या कहेंगे? मिड ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और यह जो पश्च मस्तिष्क है, पश्च मस्तिष्क में तीनों आ जाएगा, पश्च मस्तिष्क में तीनों आ जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं हम लोग? ये क्या होगा? पश्च मस्तिष्क। क्या है ये? पश्च मस्तिष्क जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग हिंड ब्रेन। क्या कहते हैं हम लोग? हिंड ब्रेन, ठीक है। अब समझते हैं ध्यान से, ये तीनों प्रकार का जो हो गया एक तरह से तीनों भाग जो हो गया, ये क्या हो गया? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पर देखो आगे है तो उसको अग्र मस्तिष्क कहेंगे, जो बीच में है तो उसको मध्य मस्तिष्क कहेंगे, जो पीछू में है तो उसको क्या कहेंगे? पश्च मस्तिष्क। ये देखिए, ये जो आगे क्षेत्र ये पूरे क्या होता है? अग्र मस्तिष्क होता है, ठीक ना। ये बीच के क्षेत्र में पाया जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? मध्य मस्तिष्क कहते हैं। ये जो पीछे जो पाया जाता है ये क्षेत्र, इसको क्या कहते हैं हम लोग? पश्च मस्तिष्क कहते हैं। इसके बारे में अलग अलग प्रकार समझते समझिए ध्यान से। देखिए, ये मस्तिष्क का कितना प्रकार हो गया? 3। ठीक ना। मस्तिष्क का 3 प्रकार कौन कौन हो गया? एक हो गया आपका अग्र, क्या हो गया? ये अग्र मस्तिष्क, ठीक ना। इसको क्या कहेंगे लोग? फोर ब्रेन। क्या कहेंगे? फोर ब्रेन, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? बीच वाला भाग क्या कहलाएगा आपका? मध्य मस्तिष्क। क्या कहलाएगा? मध्य मस्तिष्क, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? मिड ब्रेन। क्या कहेंगे? मिड ब्रेन, ठीक है। उसके बाद ठीक है, और ये क्या होगा? सबसे पिछला भाग, ठीक ना। इसको क्या कहेंगे हम लोग? पश्च मस्तिष्क। क्या कहेंगे हम लोग? पश्च मस्तिष्क कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम? हिंड ब्रेन। क्या कहेंगे? हिंड ब्रेन। थोड़ा याद रखिएगा। अब तीनों के बारे में समझते हैं। 3 प्रकार का हो गया, 3 भाग हो गया इसका। एक अग्र मस्तिष्क हुआ, मध्य मस्तिष्क हुआ, पश्च मस्तिष्क हुआ, ठीक ना। ये अग्र मस्तिष्क जो होता है, अग्र मस्तिष्क में भी 2 भाग होता है। अग्र मस्तिष्क में क्या होता है? 2 भाग होता है। कौन कौन होता है आपका? ये होता है पर मस्तिष्क। क्या होता है? पर मस्तिष्क होता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? सेरेब्रम। क्या कहते हैं? सेरेब्रम कहते हैं। ये क्या होगा? सेरिब्रम हो गया। समझिए ध्यान से, सेरिब्रम के बारे में नॉर्मली समझ लीजिएगा कि जो पूरा मस्तिष्क जो होता है ना, हमारे शरीर के अंदर जो भी क्रिया होता है उसको नियंत्रित करता है। क्या करता है? जो भी क्रिया होता है उसको नियंत्रित करता है। कौन सी क्रिया? जो भौतिक क्रिया होता है। जो कौन सा क्रिया हो गया? जो भौतिक क्रिया, मतलब कि हाथ पे से घुमा रहे हैं, भौतिक क्रिया, इसमें कौन सा रिएक्शन काम कर रहा है, ठीक ना। जो शरीर का जो भौतिक क्रिया होता है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। अब समझेंगे, ये तीनों भाग तो मस्तिष्क का ही है। तीनों भाग जो होता है अलग अलग तरह से अलग अलग क्या होता है? क्रियाकलापों को नियंत्रित करने का काम करता है। अब देखते हैं ये अग्र मस्तिष्क क्या चीज को नियंत्रित करने का काम करता है। समझिए ध्यान से, ये अग्र मस्तिष्क जो होता है ये सूचनाओं का केंद्र होता है। क्या होता है? ये सूचनाओं का केंद्र होता है। मतलब समझिए ध्यान से, कोई भी चीज आपको बोला गया है कितना दिन तक याद रह पाता है, ठीक ना। ये सब चीज कोई चीज याद रखना है या जो पढ़ने लिखने में जो सुविधा सबसे ज्यादा प्रदान करता है, कौन करता है? अग्र मस्तिष्क। इसमें पाया क्या जाता है? समझिए ध्यान से, इसमें जो देखिए गाढ़ा, जिसमें देखिए कहीं गड्ढा है, कहीं ऊंचा टाइप्स का जो होता है, जो ये क्या होता है? ये गायरस और सल्कस होता है, ठीक ना। जिसके मस्तिष्क में गायरस और सल्कस की मात्रा अधिक होगा। किसका मात्रा? गायरस और सल्कस का मात्रा जिसके मस्तिष्क में अधिक होगा वह पढ़ने में बहुत तेज होगा, ठीक ना। और उसका दिमाग सही रूप से काम करेगा, उसको याद बहुत दिनों का कोई भी चीज रहेगा, ठीक है। और जिसमें मस्तिष्क में क्या होता है कि गायरस और सल्कस की मात्रा कम हो जाएगा, वह बच्चा क्या होगा? मंद बुद्धि का होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर ये परम मस्तिष्क क्या होता है? पूरे मस्तिष्क का लगभग क्या है? यह 80% भाग है। पूरे मस्तिष्क का क्या है? ये 80% भाग है। देख सकते हैं परम मस्तिष्क क्या हुआ। देखिए परम मस्तिष्क कहाँ से? यहाँ से लेकर के फिर यहाँ तक चलाता है। क्या होगा? लगभग सबसे बड़ा हिस्सा यही है ना। लगभग क्या होता है? यह परम मस्तिष्क क्या होता है? पूरे मस्तिष्क का 80% भाग है, ठीक ना। चलिए, कहीं 85 भी आता है, कहीं हो सकता है 75 दे दे। लगभग एवरेज क्या होता है? 80%। अब समझिए ध्यान से, यह जो होता है अग्र मस्तिष्क का 2 पार्ट हो गया। एक प्रमस्तिष्क होता है, एक और इसका पार्ट होता है। कौन होता है उसका? डायएन्सेफेलॉन। क्या होता है? डायएन्सेफेलॉन। देखिए डायएन्सेफेलॉन जो होता है, डायएन्सेफेलॉन में क्या होता है? 2 पार्ट होता है। इसमें भी 2 पार्ट होता है। एक होता है आपका थैलेमस। क्या होता है? एक थैलेमस होता है, और एक होता है आपका हाइपोथैलेमस। क्या होता है? एक हाइपोथैलेमस। अब देखिए थैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, समझिएगा ध्यान से। देखिए थैलेमस किसको कहते हैं, हाइपोथैलेमस किसको कहते हैं। देखिए
यहाँ से ये देखिए, ये हो गया मध्य मस्तिष्क का भाग, उसके ऊपर तो सब तो अग्र मस्तिष्क का भाग है। तो अग्र मस्तिष्क के भाग में ये जो पार्ट है ये आपका हुआ थैलेमस, वो पार्ट क्या हुआ आपका थैलेमस। देखिए थैलेमस क्या करता है यहाँ पे, ये जो नीचे का जो ये नीचे, उसके नीचे क्या हो जाएगा मध्य मस्तिष्क का पश्च मस्तिष्क होगा। जो नीचे का जो सूचना होगा उसको ग्रहण करके क्या करता है ऊपर अग्र मस्तिष्क को देता है। जो अग्र मस्तिष्क का सूचना जो होता है उसको ग्रहण करके क्या करता है ये पश्च मस्तिष्क को देता है। ठीक है, यानी जो प्रमस्तिष्क है, प्रमस्तिष्क सूचना को यह ग्रहण करके नीचे दे देगा किसको, पश्च मस्तिष्क को, और पश्च मस्तिष्क सूचना को ग्रहण करके ऊपर दे देगा। ठीक ना, इधर की सूचना को ऊपर, ऊपर की सूचना को नीचे देने का काम करता है कौन, आपका थैलेमस। उसके बाद ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र आपका है हाइपोथैलेमस। क्या ये हाइपोथैलेमस, क्या है हाइपोथैलेमस। देखिए हाइपोथैलेमस क्या करता है ये क्षेत्र, इससे क्या चीज का नियंत्रण होता है समझिएगा ध्यान से, कि हमारे शरीर में जो टेम्परेचर जो होता है, ताप जो होता है, ठीक ना, ताप को नियंत्रित करने का काम करता है। किसको, क्या चीज को, ताप को नियंत्रित करने का काम करता है। उसके बाद ताप नियंत्रित करने का मतलब क्या होता है, 37 डिग्री से तापमान हम लोग शरीर में रहता है तो वो क्या करता है, यदि 37 डिग्री से अधिक बढ़ने लगेगा तो यही हाइपोथैलेमस एक प्रकार की ग्रंथि का भी काम करता है, ये हार्मोन भी निकालता है। ठीक ना, ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या करता है कि जो श्वेत ग्रंथि, जो पसीना निकालने वाली ग्रंथि है, उसको एक तरह से आदेश देता है कि तुम पसीना निकालो। अब पसीना जिससे आप लोग को शरीर से निकलता है तो वह क्या होता है, ऊपरी सतह पर पसीना क्या पानी एक तरह से आता है, जिससे क्या आता है हवा से संपर्क करके क्या होता है, बॉडी को ठंडा करने का काम करता है। यानी जो टेम्परेचर बढ़ गया था बॉडी का, उसके टेम्परेचर को क्या करता है, ये डाउन करने का काम करता है। कौन, एक तरह से वो पसीना, और पसीना कौन निकलवाता है, ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि ही निकलवाता है, इसलिए इसको कहते हैं ताप नियंत्रक भी कहते हैं। ठीक ना, उसके बाद जो भूख जो लगता है, भूख का जो एहसास होता है, प्यास का जो एहसास होता है, जो दर्द का जो एहसास होता है, ये सब कौन दिलवाता है हमको, हाइपोथैलेमस ग्रंथि ही दिलवाता है। चलिए अब मध्य मस्तिष्क के बारे में आते हैं। तो मध्य मस्तिष्क दो ही काम होता है, दो ही अंगों को नियंत्रित करता है। किसको किसको, अब वो भी मुख्य अंग है, कान को और आंख को, कान को और आंख को। ये किस प्रकार से नियंत्रित करता है, जैसे कि हम कोई बात को आराम से सुन रहे, नॉर्मली आवाज आ रहा था, सुनते रहते हैं, ठीक है, सुनते रहते हैं, एकाएक बहुत जोर से आवाज आ जाए तो एकाएक जोर से आवाज आएगा, कान एकाएक पीछे खींचिएगा। इसलिए खींचते हैं क्योंकि वो दर्द क्या, तो वो अतिरिक्त आवाज जो होता है अतिरिक्त तीव्रता को वो सहन नहीं कर पाता, तो एकाएक पीछे खींचने का आदेश कौन देता है, वो नियंत्रण कौन करता है, तो वही आपका नियंत्रण करता है आपका मध्य मस्तिष्क करता है, मिड ब्रेन करता है। ठीक ना, और जैसे देखिए आंखों का नियंत्रण मतलब समझिएगा ध्यान से, हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, ठीक ना, वहां से एकाएक बहुत तीव्रता का प्रकाश आंख पे आएगा, एकाएक तुरंत आंख बंद हो जाता है, तो वो तुरंत जो एक झटके में जो आंख को जो बंद कर लिया, वो कौन नियंत्रित करता है, वो चीज वो आपका मध्य मस्तिष्क ही करता है। मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, सुनने में नियंत्रण करता है, किसमें नियंत्रण करता है, कौन क्रिया में, सुनने की क्रिया में, और देखने में कौन नियंत्रित करता है आपको, ये मध्य मस्तिष्क करता है। हाँ, अब आते हैं पश्च मस्तिष्क का बात। पश्च मस्तिष्क समझिएगा ध्यान से, पश्च मस्तिष्क का 3 पार्ट होता है। पश्च मस्तिष्क का कितना पार्ट होता है, 3 पार्ट होता है। इस पार्ट को यदि समझ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कहानी खत्म है। देखिए ये पश्च मस्तिष्क का बोले थे ना 1 2 3 जो हम काउंटिंग किए थे, चलिए इसको देखते हैं। चलिए देखिए, पश्च मस्तिष्क में 3 भाग होता है। एक हो गया ये भाग, एक हो गया आपका ये वाला भाग, ये भाग, और दूसरा तीसरा ये भाग होता है। देखिए ये जो पार्ट होता है, ये जो दिख रहा है, ये टाइप्स के, ये फूल पत्ती के टाइप से दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं अनुमस्तिष्क। क्या कहते हैं इसको, हम अनुमस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, इसी को सेरिबेलम भी कहते हैं, सेरिबेलम भी कहते हैं। ठीक है, सेरिबेलम कहते हैं। ये क्या करता है समझिए ध्यान से, आपको बताया था ना, मांसपेशी 2 प्रकार का होता है, एक ऐच्छिक जो आपके इच्छा के अनुसार से करे, एक अनैच्छिक जो कि आपके इच्छा के अनुसार से नहीं करे। तो अब ये देखिएगा, ये अनुमस्तिष्क जो होता है, जो आपके इच्छा के अनुसार से कर रहा है उसको नियंत्रित करता है। यानी क्या करता है, ये जो ऐच्छिक मांसपेशी होता है, ये ऐच्छिक मांसपेशी होता है, ऐच्छिक मांसपेशी जो होता है ये उसको नियंत्रित करता है। ऐच्छिक मांसपेशी को नियंत्रित करेगा तो ये मांसपेशी जिस अंग में रहेगा उस अंग को भी नियंत्रित कर लीजिएगा। क्या देखो हाथ को आप नियंत्रित कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें कौन सा मांसपेशी लगा, ऐसा मांसपेशी है ना, ऊपर त्वचा होता है, त्वचा के अंदर क्या होता है, मांसपेशी होता है, तब हड्डी होता है। ठीक है, तो इस वजह से हाथ को आप नियंत्रित कर रहे हैं, इसका मतलब कौन सा मांसपेशी लगा है, ऐच्छिक मांसपेशी लग रहा है। ठीक ना, तो ये अनुमस्तिष्क क्या करता है, ऐच्छिक मांसपेशी को ही नियंत्रित करने का काम करता है। इससे क्या चीज फायदा होगा, जैसे समझिए देखो कि इसका मतलब अनुमस्तिष्क किसको नियंत्रित कर रहा है, हाथ पैर गर्दन ये सब चीज को क्या करता है, नियंत्रित करने का काम कर रहा है, क्योंकि सब में ऐच्छिक मांसपेशी है। इसी आधार पर यह करता है कि शरीर को संतुलित बनाए रखने का भी काम करता है। कौन, अनुमस्तिष्क। कैसे संतुलन बनाता है, जैसे कि कहीं फिसलन में आप आगे की ओर गिरने लगते हैं तो हाथ क्या होता है, ये एकाएक ये पीछे की ओर जाता है, इसलिए जाता है कि ये
क्या करता है, बैलेंस बनाने के लिए पीछे की ओर जाएगा, यदि आगे गिर रहे हैं तो पीछे की ओर जाने का काम करता है, यहाँ खुद ब खुद चला जाएगा हाथ। ये कौन एक तरह से डिसाइड करता है, ये आपका अनुमस्तिष्क करता है। क्यों? क्योंकि जो भी ऐच्छिक मांसपेशी है इसको नियंत्रित करने का काम कौन कर रहा है, आपका अनुमस्तिष्क कर रहा है। वही क्या करेगा, पीछे करता ताकि आपको बैलेंस बन सके, आप गिरने से बच जाए। ठीक है, तो अब इसलिए क्या करता है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। क्या करता है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ठीक ना, शरीर के संतुलन में सहायता प्रदान करता है ताकि हम संतुलित रूप से खड़ा रह सके। वही यदि कोई व्यक्ति यदि शराब पीता है, शराब पीने के बाद क्या होता है, अल्कोहल जो होता है यही अनुमस्तिष्क को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। इसको किसको डिस्टर्ब करता है, अनुमस्तिष्क को डिस्टर्ब करता है, जिसके कारण क्या होता है कि वह अपने शरीर में संतुलन क्या होता है, बना नहीं रख पा रहा था। ठीक ना, वह संतुलन बनाए नहीं रख पाता है, जिसके कारण क्या होता है, वह चलने के दौरान क्या होता है, वह टकता है। चलने का कहीं पैर रखेगा तो पैर रखा जाएगा कहीं। ठीक ना, उसका संतुलन उस पर नहीं रह पाता। क्यों? क्योंकि जो उसका ऐच्छिक मांसपेशी है, जैसे पैर का ऐच्छिक मांसपेशी है, ठीक ना, उस पर संतुलन ही नहीं रहा, क्योंकि यही संतुलित कर रहा था अनुमस्तिष्क, उसको डिस्टर्ब कौन कर दिया, अल्कोहल डिस्टर्ब कर दिया, जिसके कारण क्या होता है, वह सही रूप से चल नहीं पाएगा। ठीक ना, वो टकते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, चलिए ये क्या करता है, याद रखिएगा हमेशा कि अनुमस्तिष्क क्या कर रहा है आपको, कि जो शरीर ऐच्छिक मांसपेशी को नियंत्रित करता है, तो इसी का जो उल्टा काम करता है कौन, ये मेडुला ऑब्लंगेटा, या 3 नंबर जो मेडुला ऑब्लंगेटा क्या करता है, ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। क्या है, किसको, अनैच्छिक क्रियाओं को, किसको, अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। तो अनैच्छिक क्रिया कौन कौन सा होगा, जैसे कहाँ होता है आपका जो हृदय जो है, हृदय जो धड़क रहा है उसको कौन नियंत्रित कर रहा है, आपको हृदय का धड़क जो उसको नियंत्रित कौन कर रहा है, आपका मेडुला ऑब्लंगेटा कर रहा है। ठीक ना, श्वास जो होता है, श्वास जो फेफड़ा जो ना, फेफड़ा में जो श्वसन की प्रक्रिया जो है उसको भी नियंत्रित करने का काम कौन कर रहा है, आपका ये मेडुला ऑब्लंगेटा कर रहा है। रक्त वाहिका में जो रक्त का जो गमन हो रहा है उसको भी नियंत्रित करने का काम कौन कर रहा है, आपका यही मेडुला ऑब्लंगेटा कर रहा है। जहाँ पे इच्छा आपका काम नहीं कर रहा है वहाँ कौन काम कर रहा है, आपका मेडुला ऑब्लंगेटा कर रहा है। जहाँ इच्छा काम कर रहा है वहाँ कौन काम कर रहा है, आपका अनुमस्तिष्क कर रहा है। समझ लीजिए, अनुमस्तिष्क का जस्ट उल्टा काम करता है कौन, आपका मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक ना, इसका मतलब किस पे नियंत्रण रखता है, हृदय पे नियंत्रण रखता है, रक्त वाहिका पे नियंत्रण रखता है। ठीक है, और समझिएगा ध्यान से, ये क्या करता है, प्रतिवर्ती क्रिया पे नियंत्रित करता है। किस पे, प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया किसको कहते हैं, समझिएगा ध्यान से। जैसे कहीं आग, जैसे आप यहाँ खड़ा है, ठीक ना, आप हाथ इसे कहीं आग लगा हुआ है, आग रखा हुआ आपको ध्यान में नहीं है, एकाएक आपका उंगली आग में सड़ जाएगा। जैसे सड़ता एकाएक झटके से खींचते हैं। ठीक ना, आपका ध्यान भी उधर नहीं गया, आपका ये क्या ऐच्छिक मांसपेशी में पाया जाता है, लेकिन जैसे सड़ता एकाएक जो खींच लेते हैं, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे कि उल्टी आ रहा है, ठीक ना, एकाएक उल्टी क्या होता है, एकाएक उल्टी आता है। ठीक ना, उसमें आपका इच्छा कार्य काम नहीं करता उसमें भी। ठीक है, वो क्या होगा, प्रतिवर्ती क्रिया हुआ। छींकना, खांसना, वो सब क्या प्रतिवर्ती क्रिया हुआ। वो सब को नियंत्रित कौन करता है, आपका यह मेडुला ऑब्लंगेटा करता है। किसको किसको नियंत्रित करता है, वो छींकना, किसको, छींकना हो गया, खांसना हो गया, ठीक ना, उल्टी करना हो गया। ठीक ना, ये सब को नियंत्रित कौन करता है, आपका मेडुला ऑब्लंगेटा करता है। और क्या चीज, किसी तापमान पे यदि कोई उंगली टच होता है उसको पीछे खींचना भी कौन काम करता है, वो एक तरह से ये मेडुला ऑब्लंगेटा करता है। ये सब का सब क्या आता है, प्रतिवर्ती क्रिया के अंतर्गत आता है। प्रतिवर्ती क्रिया के अंतर्गत कौन कौन होता है, छींकना हो गया, खांसना हो गया, उल्टी करना हो गया, किसी या तो जो कोई बहुत ज़्यादा ठंडी आपको ठंड जैसे बर्फ का सटा देता है, ठीक ना, उसमें भी एक बॉडी को जो पीछे खींचते हैं, ठीक ना, वो भी एक तरह से क्या प्रतिवर्ती क्रिया ही हुआ। वो सब क्रिया को नियंत्रण कौन करता है, आपका मेडुला ऑब्लंगेटा करता है। चलिए, इसका उल्टा समझ लीजिए, अनुमस्तिष्क का उल्टा ये लगभग काम करता है। अब देखिए मिड ब्रेन कहते हैं, ये जो पार्ट है ये आपका है पोन्स वेरुला। ये क्या आपका पोन्स वेरुला है। पोन्स वेरुला क्या करता है, श्वसन को नियंत्रित करता है। मुख्य रूप से किसको नियंत्रित करता है, श्वसन दर को नियंत्रित करता है। ठीक ना, श्वसन प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है, मुख्य रूप से यह पोन्स वेरुला। 3 पार्ट होता है इसका, पश्च मस्तिष्क का, एक हो गया अनुमस्तिष्क, वह ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, और ये मेडुला ऑब्लंगेटा ये क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये पोन्स वेरुला श्वसन को नियंत्रित करता है। ठीक ना, तो इसमें चलिए इसमें लिखने का जरूरत नहीं है। तीसरा जो है पश्च मस्तिष्क के बारे में बता ही दिया, तीनों पार्ट के बारे में। और एक और चीज समझिएगा यहाँ से कि इसके बाद जो होता है ये देखिए, उसके बाद जो होता है देखिए ध्यान से, ये क्या हो गया आपका मेडुला ऑब्लंगेटा। ये क्या था, मेडुला ऑब्लंगेटा। उसके बाद ये जो क्षेत्र जो होता है ये धीरे धीरे आकर के किससे जुड़ जाता है, ये आपका धीरे धीरे क्या होता है, ये आपका जो रीढ़ की जो हड्डी होता है इसमें मेरुरज्जु पाया जाता है, मेरुदंड कहते हैं, ये उससे आकर के जुड़ जाता है। ठीक है, अब समझिए ध्यान से, ये क्या उससे जुड़ जाता है। और मेरुरज्जु का काम क्या होता है कि ये भी क्या करता है, इसका एक काम मुख्य रूप से है कि ये प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। आप समझिएगा ध्यान से, ये जो मेरुरज्जु है क्या है, मेरुरज्जु, और ये क्या है आपका, ये मेडुला ऑब्लंगेटा। क्या था, ये मेडुला था। ठीक ना,
ये मेडुला था। ये मेरुरज्जु भी क्या कर रहा है, प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित कर रहा है, यानी छींकना, खांसना, एक तरह से जो ना ताप में सटने के बाद उंगली को खींचना, ये सब प्रक्रिया का नियंत्रण ये भी कर रहा है, और मेडुला ऑब्लोंगेटा भी कर रहा है। इसको याद करने का ट्रिक, में से हो गया मेरुरज्जु, में से हो गया मेडुला ऑब्लोंगेटा, लगभग दोनों का एक काम है, लेकिन मेरुरज्जु का एक और काम होता है, सबसे बड़ा काम होता है कि शरीर के अंदर जो भी क्रिया हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम, नॉर्मली समझिएगा ध्यान से कि ये पूरा मस्तिष्क जो होता है ना, ये पूरा मस्तिष्क जो है, ये पूरा मस्तिष्क ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और ये जो होता है मेरुरज्जु जो होता है, इस ट्रांसफार्मर का तार है, जो क्या होता है कि मतलब ट्रांसफार्मर में बसते तार क्या करता है, घर में सभी जो घर होता है हर जगह जाकर बिजली सप्लाई देने का काम करता है, ठीक है। उसी प्रकार से जो मस्तिष्क का जो भी सूचना होता है उसको क्या करता है, मेरुरज्जु ही शरीर के सभी अंगों तक लेके जाता है। और जो शरीर के कोई भी अंग में कोई समस्या भी आता है तो वहां से भी सूचना को क्या करता है, लेकर आने का काम कौन करता है, मेरुरज्जु ही करता है। ना सूचना को ले जाने का, सूचना को ले आने का काम कौन करता है, आपका मेरुरज्जु करता है। एक और काम क्या करता है, यह प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रण भी करता है। ये क्या एक तरह से इसका एक काम किसके जैसा लग रहा है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा का सत्र है। एक और चीज पूछता है कि ये जो मेरुरज्जु जो होता है मस्तिष्क के किस भाग से मिलता है, तो याद रखिएगा मेरुरज्जु किससे मिल रहा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा से मिल रहा है। में से मेरुरज्जु, अब में से क्या होगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। चलिए अब आते हैं सवाल पे। अब सवाल क्या चीज़ है उसमें समझते हैं। सवाल पूछ रहा है कि कौन सा प्रमस्तिष्क से संबंधित नहीं है, मतलब प्रमस्तिष्क का काम नहीं है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग लगभग 60% है। अब समझिएगा ध्यान से यह जो है ना 60% नहीं है, यह लगभग कितना है, 80% है। यह मस्तिष्क का जो परामस्तिष्क यही था ना, ये परामस्तिष्क का भाग यही है ना। परामस्तिष्क क्या होता है, मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग तो है, लगभग ये क्या है, यह 80% है। चलिए देखिए अगला क्या है, यह मस्तिष्क का अग्र, शीर्ष और पार्श्व भाग बनाता है। यह जो मस्तिष्क है ये क्या होगा, अगला होगा अग्र, और ये हो गया शीर्ष हो गया, ठीक ना। ये क्या होगा, पिछला भाग हुआ। ये तीनों भाग बनाता है। ये भी बात क्या है इसका सही है। चलिए इसको मिटा देते हैं तब अच्छा रहेगा, ठीक ना। ये मस्तिष्क का क्या कर रहा है, देखिए ये अगला है, ये देखिए आगे जो है, ये हुआ अगला, ये हो गया शीर्ष, ये हो गया पिछला, यानी तीनों भाग बनाता है। ये भी ये तो सही है, परमस्तिष्क का ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। इनमें से इसमें 2 भाग होते हैं जिसे परमस्तिष्क गोलार्ध कहता है। इसमें 2 भाग होता है, इसको क्या कहते हैं, परमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। हाँ ये बात सही है, इसमें 2 भाग होता है, इसको क्या कहते हैं, परमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए ये क्या, इसमें 2 भाग होता है। क्या होता है, ये 2 भाग होता है। एक होता है इस तरह से, एक तरह से ये बायां साइड हो गया, वो दायां साइड हुआ, इसको कहते हैं गोलार्ध। गोलार्ध मतलब कौन सी, आधा गोला। ये हो गया पूरा गोला, लेकिन देखो बीच में कटल है, ये क्या हो गया, ये आधा गोला होगा। इधर आधा गोला, आधा गोला इधर। देखिए मस्तिष्क 2 भाग में होता है, बीचों बीच से। जो दाहिना साइड का जो गोलार्ध होता है, ठीक ना, ये क्या करता है, बायां साइड का जितना अंग होता है सबको नियंत्रित करने का काम करता है। जो बायां साइड का जो होता है वो क्या करता है, दाहिना साइड के सभी अंगों को नियंत्रित करने का काम करता है, ठीक है। चलिए तो ये क्या होता है, इसमें ये भी बात सही है कि ये 2 भाग में होते हैं जिन्हें परमस्तिष्क गोलार्ध करते हैं। ये भी बात सही है, ये सी भी सही है। उसका देखिए ये अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है, यह अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है। ये अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन का हिस्सा है ना। फोर ब्रेन में क्या होता है, 2 हिस्सा होता है, एक परमस्तिष्क होता है, एक डायंसेफेलन होता है। ये भी बात सही है। तो गलत कौन बात था, ये बात गलत था। यह 60% हिस्सा नहीं है, यह कितना है, 80% हिस्सा है। तो परमस्तिष्क संबंधित कौन नहीं है, ये वाला नहीं है। चलिए अगला समझते हैं, क्या चीज है, अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है। अनुमस्तिष्क हम आपको बताए थे, अब समझिए ध्यान से। अब जो पिछला वाला है उसको खाली माइंड में रखना है। देखिए अनुमस्तिष्क किससे संबंधित, सोचने समझने से किससे कौन है, परमस्तिष्क है। सोचने समझने के लिए है परमस्तिष्क। जो 4 ब्रेन में जो पाया जाता है आपका परमस्तिष्क जो है, ये क्या करता है, यह है सोचने समझने के लिए, ठीक है। अब क्या है, स्मरण रखना और भूख। स्मरण रखना तो हो गया आपका परमस्तिष्क का। ये भूख जो है, भूख के बारे में आपको बताए थे। ये क्या होगा आपका थैलेमस, ये क्या है थैलेमस, और ये क्षेत्र क्या कहलाता है आपका हाइपोथैलेमस। ये क्या हो गया, हाइपोथैलेमस। अब समझिएगा ध्यान से, ये परमस्तिष्क हो गया, ये थैलेमस हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है, डायएन्सेफेलॉन का। यानी 4 ब्रेन का 2 पार्ट होता है, एक परमस्तिष्क होता है, एक डायएन्सेफेलॉन होता है। तो डायएन्सेफेलॉन का 2 पार्ट होता है, थैलेमस एक हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये जो हाइपोथैलेमस होता है ये क्या करता है, आपका ताप को, एक तरह से समझ लीजिएगा दर्द को, और ये क्या चीज, भूख को, और ये क्या चीज, प्यास को। अब ये क्या दिया गया है, स्मरण। स्मरण तो कौन करता है, आपका परमस्तिष्क। स्मरण किसके लिए है, स्मरण या सूचनाओं का केंद्र कौन होता है, आपका परमस्तिष्क होता है। ये एक परमस्तिष्क का पार्ट दे दिया है, एक हाइपोथैलेमस का दे दिया है। इसके तो दोनों में से कोई भी अनुमस्तिष्क का है नहीं है। अगला देखिए क्या चीज है,
कि सभी अनैच्छिक क्रिया, आप देखिए ऐच्छिक अनैच्छिक की जहाँ बात आती है, आपको हम बताए थे ये जो होता है मध्य पश्च मस्तिष्क का 3 भाग होता है। एक ये होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ये हो गया आपका अनुमस्तिष्क, ये क्या होगा अनुमस्तिष्क हो गया, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं सेरिबेलम कहते हैं, सेरिबेलम कहते हैं। ये क्या करता है आपका ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। क्या चीज करता है ये, ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो आप क्या पूछ रहा है कि जो अनुमस्तिष्क के बारे में, अनुमस्तिष्क तो करता है ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण, ठीक है, और मेडुला ऑब्लंगेटा क्या करता है अनैच्छिक क्रिया, जिस पर इच्छा काम नहीं करता है, ये क्या करता है अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। तो अब देखिए ऐच्छिक क्रिया की बात है नहीं, सभी अनैच्छिक क्रिया नहीं, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, गलत तो ये भी है, क्या अनुमस्तिष्क का पूछ रहा है ना, ये भी गलत है, क्या अनुमस्तिष्क नहीं करता, सोचने समझने का काम अनुमस्तिष्क नहीं करता। अब क्या मांसपेशी गतिविधि का समन्वय, मांसपेशी गतिविधि का समन्वय, लेकिन यहाँ एक चीज नहीं बोला है कि ऐच्छिक मांसपेशी या अनैच्छिक मांसपेशी, या ऐच्छिक भी हो सकता है अनैच्छिक भी हो सकता है, ये तीनों तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन ये हो भी सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। वही अगर यहाँ पे दिया रहता जब अनैच्छिक की बात होता तो अनैच्छिक की बात होता तो मेडुला ऑब्लंगेटा हो जाता, ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है कि अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क तो ऐच्छिक का करता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा परमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। परमस्तिष्क किसमें पाया जाता है, आपको बताए थे, यह जो फोर ब्रेन है इसमें 2 भाग होता है, एक होता है परमस्तिष्क होता है और एक होता है क्या चीज, दूसरा क्या चीज होता है डायनसेफ्लॉन, क्या है डायनसेफ्लॉन, ठीक है, ठीक है। ये क्या करता है आपका स्मरण के लिए है। और डायनसेफ्लॉन कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, कितना होता है 2 प्रकार का। एक क्या होता है आपका थैलेमस होता है, लिखते लिखते धीरे बोलते तो याद हो जाएगा, ठीक ना, थैलेमस हो जाता है, और दूसरा क्या है हाइपोथैलेमस, क्या है हाइपोथैलेमस, समझिएगा ध्यान से, आपको बताए थे। तो जो हाइपोथैलेमस क्या करता है आपका, पहले प्रश्न देख ले क्या चीज, परमस्तिष्क का है प्रश्न, पहले उसी को देख लेते हैं, ठीक है। क्या चीज है कि परमस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधि का समन्वय करता नहीं, ये मांसपेशी से इसको मतलब नहीं है। ये क्या करता है आपका मुख्य रूप से ये स्मरण यानी सूचनाओं को आदान प्रदान का जो सूचना होता है, सूचनाओं को संग्रह होता है, ठीक ना, या कि यादगार शक्ति को बनाए रखता है, ठीक है, ये स्मरण के लिए, ठीक ना, ये मांसपेशियों की गतिविधि के लिए नहीं है, ये गलत है। यह मस्तिष्क का अग्र, शीर्ष और पार्श्व भाग बनाता है, परमस्तिष्क यही हुआ ना, देखिए ये क्या हुआ परमस्तिष्क, ये क्या हुआ परमस्तिष्क हुआ, और ये दोनों पार्ट हो गया डायनसेफ्लॉन। अगर मस्तिष्क का 2 पार्ट हुआ, एक परमस्तिष्क एक डायनसेफ्लॉन, तो परमस्तिष्क क्या होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक परमस्तिष्क हुआ, और डायनसेफ्लॉन में क्या होता है आपका थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये पार्ट हो गया आपका थैलेमस और ये पार्ट हो गया हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो अगर मस्तिष्क का 2 पार्ट हो गया तो उसमें जो ये परमस्तिष्क जो होता है यहाँ से लेकर के कहाँ तक है, यहाँ तक है, ये 3 प्रकार बनाता है, ये अग्र बनाता है, ये हो गया अग्र, और यहाँ से यहाँ से लेकर के क्या होगा शीर्ष हो गया, और यहाँ से लेकर क्या होता है ये पश्च भाग बनाता है। ये बात भी क्या है सही है। इसमें से 2 भाग होते हैं जिन्हें परमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं, इसमें 2 भाग होते हैं जिसे परमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। इसमें क्या होता है 2 भाग होता है जिसको परमस्तिष्क क्या कहते हैं गोलार्ध कहते हैं। गोला है लेकिन आधा आधा है, क्या है आधा आधा, इसी को क्या कहते हैं गोलार्ध कहते हैं। ये भी बात सही होता है, 2 भाग होता है, एक भाग हो गया 2 भाग हो गया। ये जो गड्ढा लिया जो दिख रहा है यही सब क्या है गायरस और सल्कस है, ठीक ना, इसी की मात्रा जितना अधिक होगा ब्रेन उतना ही तेज होगा, ये भी बात सही है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग लगभग 80%, हाँ ये भी सही है, यह मस्तिष्क का क्या है सबसे बड़ा भाग, जितना भी भाग है जितना भी भाग उसमें क्या है ये जो पार्ट है ये परम मस्तिष्क का पार्ट है। ये किसका पार्ट है, ये परम मस्तिष्क का पार्ट है। तो बताइए सबसे बड़ा परम मस्तिष्क ही है ना, ठीक नहीं, कितना परसेंट लगभग है मस्तिष्क का 80% है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी बात सही था, ये भी बात सही था, ये भी बात सही था, इसका मतलब फर्स्ट बात क्या था गलत था, आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चित अंग विन्यास निर्वहन शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए डैश उत्तरदायी है। चलिए क्या स्वैच्छिक माने इच्छा के अनुसार, ऐच्छिक बोलिए स्वैच्छिक बोलिए बात बराबर है, आपका इच्छा के अनुसार से कौन सा अंग काम करता है। आपको हम बताए थे ये जो पस देखिए जो पस ब्रेन होता है या पस मस्तिष्क जो होता है, ये पस मस्तिष्क में कितना पार्ट होता है 3 पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है 3 पार्ट होता है। कौन कौन होता है समझ ध्यान से, कौन कौन हो जाएगा आपका, एक हो गया ये देखिए ये हो गया आपका अनुमस्तिष्क, ये क्या होता है आपका अनुमस्तिष्क, ठीक है, ये क्या हो गया आपका अनुमस्तिष्क, ये क्या आपका मेडुला ऑब्लंगेटा है, ठीक है, यहाँ दिया गया ये क्या आपका मेडुला ऑब्लंगेटा है। ये क्षेत्र जो आपका क्या कहलाता है पोन्स कहलाता है, क्या कहलाता है पोन्स कहलाता है। ये क्या श्वसन को नियंत्रित करता है, किसको नियंत्रित करता है ये श्वसन को नियंत्रित करता है। और ये जो क्या करता है आपका अनुमस्तिष्क जो ये जो भाग है पूरा भाग क्या कहलाता है अनुमस्तिष्क जो होता है ये क्या कहलाता है आपको ऐच्छिक, क्या चीज
ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। किसको? ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यानी चलना, बोलना, टहलना, ये सब चीज को नियंत्रित कौन करता है? आपका अनुमस्तिष्क करता है। तो यही सवाल क्या कर, स्वैच्छिक कार्यों को बोल रहा है ना, स्वैच्छिक कार्य को सुनिश्चित अंतर्विन्यास निर्वहन शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो कौन हो जाएगा? ये अनुमस्तिष्क हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अनुमस्तिष्क हो जाएगा। ऐच्छिक का यही कार्य करता है। और अनैच्छिक को कौन कार्य करता है? ये मेडुला ऑब्लंगेटा। अनैच्छिक का कार्य कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। इच्छा और अनिच्छा के बाद जैसे आएगा पश्च मस्तिष्क में आ जाना, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं। ये मध्य मस्तिष्क के बारे में बताए थे। ये होता है मध्य मस्तिष्क का, ये पार्ट होता है, ये पार्ट आपका होता है मध्य मस्तिष्क। ये पार्ट मध्य मस्तिष्क क्या होता है? दो चीज का। क्या चीज का? एक कान का और आंख का। बस ये कान आंख लेकर के ही चुपचाप शांत से बैठा है मध्य मस्तिष्क, ठीक है। अब परम मस्तिष्क, परम मस्तिष्क क्या होता है? ये जो फोर ब्रेन जो होता है, अग्र मस्तिष्क जो होता है, अग्र मस्तिष्क का दो भाग होता है, ठीक ना। एक हो गया परम मस्तिष्क, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो गया? परम मस्तिष्क। और दूसरा भाग जो होता है डायएन्सेफेलॉन। डायएन्सेफेलॉन में दो पार्ट होता है, एक थैलेमस, एक हाइपोथैलेमस। एक थैलेमस पार्ट हो गया ये, और हाइपोथैलेमस पार्ट हो गया ये, ठीक है। चलिए ये मेरुरज्जु, मेरुरज्जु क्या चीज होता है समझिए ध्यान से, कि ये मेरुरज्जु यहाँ से स्पाइनल कोड जो लिखा हुआ है यही मेरुरज्जु है। यहीं से ये जो मेडुला ऑब्लंगेटा यहाँ तक पार्ट मेडुला ऑब्लंगेटा का, यहीं से क्या होता है? ये मेरुरज्जु का निर्माण होता है। क्या चीज का निर्माण होता है? मेरुरज्जु इसी से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ऐसे से क्या होता है? सूचना मस्तिष्क जो भी सूचना कहीं भेजने का होता है कोई अंग को, तो इसी के द्वारा भेजा जाता है। अगला देखिए कि एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका डैश तक लंबी हो सकती है। एक तंत्रिका तंत्र कितना लंबा हो सकता है? लगभग मैक्सिमम क्या 100 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। अब मानव शरीर का जो सबसे लंबा, मानव शरीर का सबसे लंबा जो होता है तो कोशिका कौन सा है? सबसे लंबा कोशिका हो जाएगा कौन? यही हो जाएगा कौन? तंत्रिका कोशिका। क्या हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका। क्यों हो जाता है? क्योंकि यह जन्म के बाद विभाजन नहीं होता है, विभाजन क्षमता इसके पास नहीं होता। सबसे अधिक विभाजन क्षमता किसके पास होता है? लीवर के कोशिकाओं के पास, ठीक है। इसलिए उसको लगभग आप 60% लीवर को काट भी दीजिएगा तो पुनः वह लीवर का निर्माण हो जाएगा। लेकिन तंत्रिका तंत्र एक बार नष्ट हो जाएगा तो पुनः तंत्रिका तंत्र का निर्माण नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या होता है? तंत्रिका तंत्र सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? आपका मस्तिष्क में पाया जाता है आपका। और क्या पाया जाता है? ये मेरुरज्जु में, रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है। अगर यदि यहाँ किसी प्रकार के चोट लगता है तो आपका बचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ की कोशिकाएं का निर्माण पुनः हो ही नहीं पाएगा। तो क्या होगा? एक तरह से वो आपका मौत का कारण बन जाएगा, ठीक ना। अगर यदि आकार के आधार पे, लंबा आकार के आधार पे सबसे बड़ा कौन है? आकार में सबसे बड़ा कौन है? सबसे हो जाएगा आपका अंडाणु कोशिका। कौन सा कोशिका हो जाएगा? अंडाणु कोशिका सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। आकार में क्या होगा? सबसे जो छोटा होता है, आकार में सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? आपका शुक्राणु हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? शुक्राणु हो जाएगा, ठीक है। और वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा कोशिका, ठीक ना। पूरी दुनिया में, विश्व में बोलिए, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका कौन? सबसे बड़ा कोशिका, ठीक ना। तो सबसे बड़ा कोशिका कौन सा हो जाएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या होता है? शुतुरमुर्ग का, शुतुरमुर्ग का अंडा लगभग कितना केजी का होता है? लगभग आसपास 1.5 से 2 केजी के आसपास होता है, ठीक ना। आप पूरे विश्व में सबसे छोटा कोशिका कौन हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा। क्या होता है? माइकोप्लाज्मा। क्या होगा? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या चीज है? एक तरह से बैक्टीरिया है। क्या? एक बैक्टीरिया है, ठीक है। चलिए यही है तंत्रिका कोशिका का शेप, यही है, ठीक ना। इसमें अगर फिगर के बारे में समझना चाहते हैं समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए यह जो क्षेत्र जो होता है, पहले अगला में बताएंगे, अभी तत्काल ये समझ लीजिए कि ये क्या है? आपका तंत्रिका कोशिका है। चलिए जब डैश की अधिक मात्रा का सेवन किया जाता है तो यह उपापचयी प्रक्रिया को धीमा कर देता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की अवनति करता है, मतलब उसको क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। अब समझिएगा ध्यान से, मतलब डैश का सेवन किया जाता है तब ये क्या चीज़ है, इस चीज़ को समझिएगा। देखिए ध्यान से हम आपको अभी तुरंत बताए कि जो अनुमस्तिष्क जो होता है वह क्या करता है? ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। वह जो ऐच्छिक मांसपेशी है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। वह यदि शराब का सेवन करते हैं तो अनुमस्तिष्क क्या होता है? अपना काम सही रूप से नहीं कर पाता है। वो क्यों नहीं सही से काम कर पाता है उस समझिएगा ध्यान से। होता है क्या चीज़, जैसे देखिए जैसे जो तंत्रिका तंत्र जो होता है, ठीक ना, समझिए ध्यान से।
इसमें क्या चीज होता है कि ये देखिए, ये क्या है, एक तरह से ये तंत्रिका तंत्र का कोशिका है। उसमें होता है, देखिए ध्यान से, ये जो क्षेत्र जो होता है, ये पूरे क्षेत्र को, इस पूरे क्षेत्र को कहते हैं हम लोग सेल बॉडी। क्या कहते हैं? सेल बॉडी। सेल बॉडी, सेल बॉडी मतलब क्या है? इसको साइटोन भी कहते हैं, सेल बॉडी या इसको साइटोन कहते हैं। इसका जो बीच जो क्षेत्र होता है, इसको हमको कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं? इसको हम केंद्रक कहते हैं, ठीक है। और समझिए ध्यान से, इसी में छोटा छोटा क्या आता है? कण पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? नेजल स्कंस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेजल स्कंस कहते हैं। और नेजल कण क्या आता है? उसमें क्या पाया जाता है? आपका राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। और एक तरह से देखिए, इसके बाद ये जो छोटा छोटा जो निकला हुआ है, शाखा जैसा निकला हुआ है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? द्रुमिका कहते हैं। हिंदी में द्रुमिका, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। अब समझिएगा ध्यान से, यही जो डेंड्राइट्स होता है, ये क्या करता है? किसी सूचना को ग्रहण करता है, सूचना को ग्रहण करके यहाँ से क्या करता है? आगे की ओर लेकर जाता है। जैसे देखिए, आपको आग का स्पर्श होता है, कैसे पता मस्तिष्क चलता है आग हुआ, ठीक ना, आग का स्पर्श हुआ, ठीक ना। तो होता है क्या चीज, यहाँ पे जो डेंड्राइट्स रहता है, जैसे आग का इसमें अनुभव होता है, डेंड्राइट्स क्या करता है? सूचना को एक न्यूरॉन से दूसरा, दूसरा से तीसरा, कई न्यूरॉन से वो क्या करता है? एक दूसरे को भेजते भेजते क्या होता है? वो न्यूरॉन्स कहाँ तक पहुँचता है? मस्तिष्क तक पहुँचता है। तब मस्तिष्क को पता चलता है कि हाँ, वहाँ पे आग लगा हुआ है, ठीक ना। ये कैसे पहुँचता है समझिए। डेंड्राइट्स क्या होता है? सूचनाओं को एक तरह से क्या ग्रहण करता है, ग्रहण करने के बाद इस माध्यम से क्या होता है? सूचनाओं को यहाँ तक लेकर आता है। समझिएगा ध्यान से, पार्ट बाय पार्ट समझ लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे जो होता है, ये शेप, इस टाइप का शेप का होता है, ठीक है। इस शेप समझ लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है ये भी। ठीक है, इसको कहते हैं माइलिन शीट। इसको क्या कहते हैं? माइलिन शीट। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं माइलिन शीट, ठीक है। उसके बाद इसी पे जो ये जो पाया जाता है, ये ठीक ना, ये होता है श्वान कोशिका। क्या होता है? ये श्वान कोशिका। ये क्या है? श्वान कोशिका, ठीक ना। ये जो होता है, ये श्वान कोशिका का है? केंद्रक है, ठीक है। और समझिएगा ध्यान से, ये क्या है? ये तो माइलिन शीट है, ये भी माइलिन शीट है, ये माइलिन शीट है। ये दोनों माइलिन शीट के बीच गैप होता है, लेकिन दो श्वान कोशिका के बीच क्या होता है? गैप नहीं होता है। यही जो दो माइलिन शीट के बीच के जो गैप होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नोड ऑफ रेनवियर। क्या कहते हैं इसको हम? नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर, ठीक ना, नोड ऑफ रेनवियर। अब ये जो सूचना जो यहाँ तक आया था, ये सूचना क्या होगा? इस माध्यम से क्या होगा? बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आता है। यहाँ तक जो आता है, यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। यहाँ से लेकर के वहाँ तक के क्षेत्र को क्या कहेंगे हम लोग? एक्सॉन कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सॉन कहते हैं। और यहाँ पे जो एक्सॉन का जो 3 भाग बटा, 1 2 3 भाग बटा, इसको क्या कहते हैं? एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। टर्मिनल उसी को कहता है जहाँ से कई रास्ते खुले हुए। जैसे देखिए, क्या कहते हैं? राजेंद्र नगर टर्मिनल क्यों कहते हैं? वहाँ से कई रास्ता होता है जाने का। एक गया की तरफ जा सकते हैं, एक उधर आरा की तरफ जा सकते हैं, क्यूल की तरफ जा सकते हैं। मतलब 3-4 जगह जाने का जो रास्ता जहाँ होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? टर्मिनल कहते हैं। ये क्या होगा? एक्सॉन टर्मिनल होता है, ठीक ना। और देखिए ध्यान से, यह जो होता है, देखिए यह जो क्षेत्र होता है, यहाँ पे बिंदा बिंदा कर सकते एक तरह से, यह होता है साइनेप्टिक नोब्स होता है। अब यहाँ से क्या होता है? यहाँ तक तो आ गया सूचना, इधर से सूचना ग्रहण हुआ, यहाँ से होते हुए यहाँ तक सूचना आ गया। अब सूचना क्या होगा? यहाँ से दूसरा कोई और तंत्रिका लेगा इसके सूचना को। वो कौन सा लेगा? आपको क्या बोले थे? ग्रहण करने का काम कौन करता है? ये द्रुमिका करता है। तब यहाँ से क्या करेगा? ये सूचना जो होता है, ये देगा, किसको देगा? फिर अगला कोई और जो तंत्रिका तंत्र होगा, उसको भी सूचना ग्रहण कौन करेगा? उसमें ये द्रुमिका ही करेगा। ये क्या है? किसी दूसरे तंत्रिका तंत्र का ये द्रुमिका है। उसके बाद और आगे इसी तरह से ये पार्ट बनेगा, फिर और किसी का द्रुमिका लेगा, ग्रहण करेगा, फिर और आगे पार्ट्स बनेगा, ठीक है। इसी तरह से सूचना क्या होता है? हम लोग का पैर से लेकर के मस्तिष्क तक पहुंचता है। अब देखिए, इसमें क्या चीज होता है, इसमें क्या प्रक्रिया होता है, समझिए ध्यान से। यहाँ पे जो देखिए, यहाँ एक संधि होता है, इसको क्या कहते हैं? साइनेप्स संधि कहते हैं। क्या ये जो ज्वाइंट जो हो रहा है, सूचना का आदान प्रदान जो हो रहा है, इसको क्या कहते हैं? साइनेप्स संधि कहते हैं। इसमें देखिए क्या चीज होता है कि एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल का यदि कोई देखिए, एल्कोहल का यदि कोई ग्रहण करता है, जैसे इथेनॉल क्या हो गया, एल्कोहल शराब का ग्रहण करता है, तो यहाँ पे जो कण पाया जाता है, क्या आता है? एक कण पाया जाता है। इसी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान सूचना जाता है। तो यह जो कण होता है, इसमें क्या होता है? इसको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। जो कण होता है यहाँ क्या होता है? इसको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, ठीक ना। एल्कोहल के कारण क्या होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? सही रूप से कार्य नहीं कर पाता है, जिसके कारण क्या होता है? ये सूचना जो यहाँ से यहाँ जल्दी पहुँचना था, वो सूचना क्या होता है? लेट पहुँचने लगता है। वह सूचना क्या होता है? लेट पहुंचने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हमको पैर वहां रखना है, तो धीरे पर सोच सकते हैं ये सूचनाओं का लेट प्रत्येक तंत्रिका तंत्र में हो रहा है, क्योंकि लाखों तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क से लेकर के पैर तक में है। लाखों तंत्रिका तंत्र से वो सूचना गुजरेगा, तो धीरे धीरे क्या करता है? सूचना को क्या करता है? लेट कर देता है। इसलिए क्या होता है? जो शराब पीने के बाद व्यक्ति जो होता है टकता है, उसका मुख्य यही कारण है। चलिए
इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? एल्कोहल होगा। क्या हो जाएगा? एल्कोहल के कारण। जब डैश की अधिक मात्रा का सेवन, जब एल्कोहल की अधिक मात्रा का सेवन करने के बाद ऐसा कार्य होता है, ठीक ना। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? क्या बोले? सोचने समझने का प्रक्रिया कहाँ चलता है आपका? फोर ब्रेन का किस पार्ट में होता है? अग्र मस्तिष्क में। किस में होता है? फोर ब्रेन का अग्र मस्तिष्क में होता है। आपको बताए थे यह जो होता है फोर ब्रेन जो होता है, फोर ब्रेन का जो होता है दो पार्ट होता है। फोर ब्रेन का क्या होता है? दो पार्ट होता है। एक होता है परामस्तिष्क, क्या होता है? परामस्तिष्क होता है। इसमें क्या होता है? सोचने समझने का। क्या चीज है इसमें? सोचने समझने का, ठीक ना, या स्मरण करने का, याद करने का, ये सब चीज चलता है परमस्तिष्क में। और दूसरा इसी का जो फोर ब्रेन जो होता है अगर फोर ब्रेन तो क्या हो गया? अगर मस्तिष्क हुआ। बार बार इसीलिए लिख रहे हैं कि आपको याद रहे, ठीक ना। अगर मस्तिष्क का दो पार्ट होता है, एक परमस्तिष्क होता है पार्ट, एक पार्ट क्या होता है? डायनसेफलोन। क्या होता है? एक डायनसेफलोन। डायनसेफलोन में दो पार्ट होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इसमें प्रश्न क्या था? मानव मस्तिष्क कौन सा पार्ट है जो जिसमें विचारों में संग्रह होता है? किसमें हो जाएगा? अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क है, रहने दीजिए। अग्र मस्तिष्क का दो पार्ट होता है, जहाँ अग्र मस्तिष्क दे रहा था अग्र मस्तिष्क का आंसर हो जाएगा। अगर जहाँ देगा परम मस्तिष्क तो परम मस्तिष्क होगा, क्योंकि अग्र मस्तिष्क का ही भाग परम मस्तिष्क है, तो अग्र मस्तिष्क का आंसर हो गया, ठीक है। सेरिबेलम, सेरिबेलम किसको कहते हैं हम लोग? ये जो पार्ट होता है पश्च मस्तिष्क का जो पार्ट होता है, इसको क्या कहते हैं हम? सेरिबेलम। क्या कहते हैं? सेरिबेलम, ठीक ना। ये इंग्लिश नाम है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अनुमस्तिष्क। क्या कहते हैं? अनुमस्तिष्क। यही क्या करता है आपका? शरीर में ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। किसको? ऐच्छिक क्रिया को। किसको? ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है, जिसके कारण क्या करता है? शरीर का संतुलन बना सकता है। क्या करता है? शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ठीक ना। इसे अनुमस्तिष्क वही तो हो गया, हिंदी हो गया, यहाँ इंग्लिश हुआ, एक ही चीज तो दोनों। अब मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क क्या बोले? जो बीच वाला है चुपचाप दो चीज को, दो अंग को लेकर के शांति से बैठल है, वो जो मिड ब्रेन जो है ये दो अंग को नियंत्रित करता है। एगो कान को, एगो आंख को लेकर के चुपचाप बैठल है, इसको नियंत्रित करते रहता है, बात खत्म दुनिया से। उसका मेडुला ऑब्लंगेटा क्या करता है? ये ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है अनुमस्तिष्क, तो ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब पांच वेरुला जो है ये भी क्या होता है? ये श्वसन दर को लेकर के बैठल है, श्वसन दर को नियंत्रित करना है। चलिए अगला देखते हैं कि किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांश सिरे, किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांश सिरे दूसरी तंत्रिका के दुर्मांस के बीच के संधि को क्या कहते हैं? मतलब समझिएगा ध्यान से, यही बोल रहा है किसी कोशिका का अक्षांश सिरा, ये जो है तो एक्सॉन, ये क्या हो गया? ये हो गया द्रुमिका, इधर से हो गया, ये हो गया अक्षांश सिरा। और ये जो दूसरी कोशिका का जो द्रुमिका है उसके बीच को क्या कहते हैं? इसके बीच को कहते हैं साइनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनेप्स। इसके बीच को क्या कहते हैं? साइनेप्स। यहाँ पे जो सूचना जो होता है दो प्रकार से आता जाता है, एक रासायनिक विधि द्वारा जाता है, एक विद्युत विधि द्वारा जाता है, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, रासायनिक और विद्युत विधि में क्या होता है? जो रासायनिक विधि जो होता है उसमें थोड़ा लेट होता है। अब विद्युत विधि में क्या होता है? ये दोनों के बीच एक गैप जंक्शन बनता है। जैसे यहाँ से आप करवा रहे हैं तो यहाँ कहता है एक जंक्शन बन जाता है। एक क्या होता है? जंक्शन बन जाता है, एक पुल बन जाता है, समझ लीजिए। तो अब देखिए जंक्शन बन गया, एक पुल बन गया, तो यहाँ से सूचना तेजी से गमन कर जाएगा, और यहाँ से सूचना क्या होता है? धीरे धीरे गमन करता है। साइनेप्स जो होता है, साइनेप्स संधि को कहते हैं। कौन? दो तंत्रिका तंत्र के बीच के संधि को क्या कहते हैं? साइनेप्स संधि कहते हैं। साइनेप्स संधि में दो प्रकार से संधि होता है, दो प्रकार से सूचना जाता है, एक रासायनिक विधि से, एक विद्युत विधि से। रासायनिक विधि में क्या होता है? इसमें न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है, ठीक है। और विद्युत विधि में क्या होता है? गैप जंक्शन होता है। अब इस गैप जंक्शन के कारण क्या होता है? विद्युत विधि में जल्दी सूचना जाता है, और रासायनिक विधि में क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर के कारण क्या होता है कि आप एक तरह से द्रव होता है ना, न्यूरोट्रांसमीटर इसमें जाएगा सब कण से, फिर एक आगे बढ़ते बढ़ते तब यहाँ पहुंचेगा। यहाँ गैप जंक्शन है, तुरंत पुल है, तुरंत पार कर जाएगा, ठीक है। इसीलिए देखिए जो भी आपका हृदय क्या होता है? कंटिन्यू काम करते रहता है, लगातार काम करते रहता है, उसको जल्दी जल्दी उसको चाहिए, ठीक है, उसको सूचना जल्दी जल्दी चाहिए। तो वहाँ पे कौन सा होता है? यही होता है, इलेक्ट्रिकल होता है। वहाँ क्या होता है? इलेक्ट्रिकल रूप से सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, उसमें न्यूरॉन्स में। और एक और जो मांसपेशी होता है उसमें क्या होता है? ये आपका रासायनिक विधि के द्वारा। चलिए ठीक है, देखिए वही चीज का फिगर बताया गया यहाँ पे, देखिए ध्यान से। यहाँ क्या होता है कि रिसेप्टर है, ठीक ना, ये ग्राही, ये क्या कर रहा है? एक तरह से ये ग्रहण कर रहा है, ये सूचना, ये जो ग्रहण जो कर रहा है, ये क्या हो रहा है? यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर के कारण से ग्रहण कर रहा है, जिसका ग्रहण क्या होगा? लेट होगा। इसमें क्या हो जाएगा? लेट होगा। लेकिन ये क्या हो जा रहा है? ये एक तरह समझ लीजिए विद्युत विधि के द्वारा कर रहा है, ठीक ना, इसमें तुरंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें तुरंत होगा। चलिए नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर में हम आपको बताए थे, नोड ऑफ रेनवियर किसको कहते हैं? देखिए नोड ऑफ रेनवियर बताए थे कि दो माइलिन सीट, समझिए ध्यान से, ये माइलिन सीट है, देखिए माइलिन सीट बताए थे ना, ये माइलिन सीट है, ये माइलिन सीट है, ये दोनों के बीच जो ये जो गैप है इसी को क्या कहते हैं? नोड ऑफ रेनवियर। एग्जाम में बस यही तक पूछेगा।
चलिए सिनेप्स, सिनेप्स यही तो बोले, सिनेप्स क्या होता है, एक तरह से दो तंत्रिका तंत्र के बीच के संधि को कहते हैं। ये क्या प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ये जो देख रहे हैं निजल कंस वाला देख रहे हैं, ये हो गया रासायनिक प्रकार, क्या होगा ये रासायनिक प्रकार हो गया। और ये जो देख रहे हैं दूसरा जो होगा प्रकार, ये दूसरा प्रकार क्या होगा, ये विद्युत प्रकार होगा, क्या विद्युत विधि, क्या होगा विद्युत विधि के द्वारा, ठीक है। न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र हो गया, ठीक है। देखिए देखिए क्या सिनेप्टिक क्लेफ्ट मतलब क्या होगा, सिनेप्टिक गैप, माने क्या होता है, जो एक तरह से जो संधि है, संधि के बीच का जो गैप जो दिखा रहा है, संधि मतलब देखिए बीच का जो गैप है उसके बारे में बता रहा है। देखिए ये दोनों के बीच के इतना जो गैप हुआ ना, इसी को सिनेप्टिक गैप कहते हैं। अगला क्या चीज है, चलिए हो गया। अगला प्रश्न है कि मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्रवाई के लिए कौन सा जिम्मेदार है। हाथ को आग से वापस खींचा मतलब ये प्रतिवर्ती क्रिया है। प्रतिवर्ती क्रिया के लिए कौन कौन जिम्मेदार था, दो गो था, एक मेडुला ऑब्लांगेटा था, क्योंकि वहाँ पे प्रतिवर्ती के अनैच्छिक क्रिया हुआ, हमने इच्छा अनुसार थोड़े खींचे, सटा जैसे अपने आप हाथ हट गया तो इच्छा तो नहीं लगा वहाँ पे कौन कौन काम करता है, आपका मेडुला ऑब्लांगेटा काम करता है, ये काम करता है, और आपका काम करता है मेरु रज्जु कार्य करता है, ठीक है। ये दोनों काम करता है प्रतिवर्ती क्रिया के लिए। तो कौन कौन से ऑप्शन में देखिए, पोन्स नहीं, पोन्स वेरोलाइट नहीं, पोन्स वेरोलाइट तो श्वसन को नियंत्रित करता है, क्या पोन्स वेरोलाइट श्वसन को नियंत्रित करता है। प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क क्या होता है, वो चिंतन मनन का है, क्या चीज का है, चिंतन मनन का है, सोचने का, स्मरण का है, ठीक ना। अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क को क्या चीज करता है, ऐच्छिक का, अनुमस्तिष्क किसका करता है, ऐच्छिक का। ये है क्या आपका अनुमस्तिष्क, ये क्या करता है, ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ठीक है। और ये हो गया आपका क्या, ये क्या था आपका पोन्स वेरुला, ये क्या था आपका श्वसन को नियंत्रित करता है। ये जो क्षेत्र आपका मेडुला ऑब्लांगेटा और ये आपका स्पाइनल कॉर्ड, यही दोनों करेगा आपको प्रतिवर्ती क्रिया को। तो क्या है, मेडुला ऑब्लांगेटा तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन मेरुदंड है, मेरुदंड बोलिए या मेरुरज्जु बोलिए, एक ही चीज, आंसर क्या हो जाएगा, मेरुदंड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। अनुमस्तिष्क पहले जानते हैं कौन है अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क ये है, अनुमस्तिष्क कौन सा है, ये है। तो देखिए इसके बारे में जानते हैं, देखिए क्या चीज है, चलिए देखिए क्या प्रश्न है। अनुमस्तिष्क के बारे में कुछ दिया गया, चार ऑप्शन देखते हैं। अनुमस्तिष्क के बारे में चारों बात सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग है, यह क्या है आपका, ये क्षेत्र आपका अनुमस्तिष्क है, ये क्या आपका अनुमस्तिष्क है, ये बात तो सही है। ये तो पश्च मस्तिष्क का भाग है, पश्च मस्तिष्क में तीन भाग है, ये हो गया एक अनुमस्तिष्क हुआ, ठीक है। ये क्या होगा, एक अनुमस्तिष्क हो गया, और ये क्या हो गया आपका मेडुला ऑब्लांगेटा हो गया, और ये जो क्षेत्र हो गया आपका पोन्स, ये क्षेत्र क्या हो गया जो पोन्स वेरुला, ठीक ना। तीन पार्ट होता है किसमें, पश्च मस्तिष्क में क्या होता है, तीन पार्ट होता है। पश्च मस्तिष्क के क्या पार्ट होता है, तीन पार्ट होता है। चलिए देखते हैं इसमें, देख ध्यान से। अब अनुमस्तिष्क के बारे में बताना है। देखिए क्या चीज है कि यह पश्च मस्तिष्क का भाग है, ये पहला बात तो सही है कि अनुमस्तिष्क क्या है, पश्च मस्तिष्क का भाग है, ये बात सही है। दूसरा, यह मस्तिष्क का काफी छोटा भाग लगभग 12% है। हाँ, यह मस्तिष्क क्या है, काफी छोटा भाग लगभग क्या है 12%, ये बात सही है। यह जो प्रमस्तिष्क था, यह मस्तिष्क का 80% भाग है, ये बात सही है। यह अनुमस्तिष्क जो है पूरे मस्तिष्क का 12% भाग है, यह भी सही है, ठीक है। चलिए ये भी सही हुआ। अगला देखते हैं, इसमें दो भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। देखिए इसमें तो दो भाग नहीं होते, प्रमस्तिष्क गोलार्ध किसमें था, यह इसमें था क्या, प्रमस्तिष्क गोलार्ध, जो ये सब यहीं से तो स्पष्ट हो जा रहा है कि प्रमस्तिष्क के गोलार्ध के बारे में बोल रहा है। प्रमस्तिष्क में क्या होता है, दो गो गोलार्ध पाया जा रहा था, इसके बारे में हम बताए थे। देखिए देखिए ये क्या होगा, प्रमस्तिष्क गोलार्ध यही है, ये क्या है प्रमस्तिष्क गोलार्ध। ये किसमें पाया जाता है आपका, प्रमस्तिष्क में पाया जाता है। ये किसमें पाया जाता है आपका, प्रमस्तिष्क में पाया जाता है, सेरिबेलम में नहीं पाया जाता, या अनुमस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। चलिए अगला क्या चीज है, ये बात क्या है, गलत है, ये प्रमस्तिष्क का में पाया जाता है, अनुमस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। देखिए यह मस्तिष्क के पिछले क्षेत्र में स्थित है, पिछले क्षेत्र में थे किया, ये क्या पिछले क्षेत्र में, ये अगला क्षेत्र हो गया। अब पश्च मस्तिष्क कहाँ पाया था, पिछले क्षेत्र में पाया था, ये बात भी सही है, लेकिन ये बात इसका क्या था, गलत था। देखिए अगर समझिएगा ना तो सब कुछ अच्छा से डिसीजन ले पाइएगा, कौन सही है कौन गलत है। चलिए अगला देखते हैं कि मस्तिष्क भी शरीर का डैश समन्वय केंद्र है। मस्तिष्क भी क्या है, शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। क्या कि समन्वय एक तरह से कोई भी नियंत्रण जो होता है शरीर का जितना भी है, तो सब कुछ करने का काम कौन करता है, मस्तिष्क ही करता है। वैकल्पिक थोड़े है कि एक ये यदि मस्तिष्क खत्म हो जाएगा दूसरा से हम काम चला लेंगे, इसको वैकल्पिक थोड़े कर सकते हैं।
अनुपयोगी थोड़े, उपयोगी है। अनुपयोगी कैसे कर सकते हैं, द्वितीयक थोड़ा है, दो हमारे पास है, एक ही है मस्तिष्क, उसी से नियंत्रण में होता है। चलिए, मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है, 1200 से क्या आता है लगभग, ये नहीं, सॉरी देखिए मिस्टेक, 1200 से 1400 ग्राम, ये कितना दे दिया, 120 से 140, यही मिस्टेक करता है, ठीक ना। देखिए जो पुरुष जो होता है, समझिए ध्यान से, पुरुष में लगभग क्या होता है कि पुरुष में होता है लगभग, समझिए कहीं कहीं दिया रहेगा कि 1350 से 1350 से 1450 ग्राम पाया जाता है, किसमें, पुरुष में देगा। और महिला में क्या होता है कि 100 ग्राम थोड़ा क्या उसमें 100 ग्राम कम होता है, यानी 1250 ग्राम से 1350 ग्राम, ठीक ना, इतना एवरेज दिया जाता है, ठीक है, कि हाँ 1250 से 1350 ग्राम महिला में, 1350 से लगभग 1450 ग्राम पुरुष में, या एवरेज कहीं से कहीं देखने के लिए आपको मिलेगा लगभग 1400 ग्राम। और यहाँ एवरेज कितना दिया, 1200 से 1400, यानी दोनों मिला के दिया 1200 से 1400, आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। एवरेज रहता है 50 ग्राम इधर आगे पीछे हो सकता है। चलिए चलिए अगला क्या चीज है, डैश मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य केंद्र है। देखिए सोचने वाला कौन है, अग्र मस्तिष्क। आपको बताए थे ये जो मस्तिष्क का जो अग्र मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क में क्या पाया जाता है आपका, परम मस्तिष्क पाया जाता है और डायनसेफ्लॉन पाया जाता है। यह परम मस्तिष्क जो होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेरिब्रम कहते हैं, यही क्या होता है, सोचने समझने का मुख्य केंद्र होता है, ठीक है। अब देखिए मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा कहाँ है, मेडुला ऑब्लोंगेटा ये क्या होता है, शरीर के अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। किसको, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जहां आपका इच्छा कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है, समझिए ध्यान से। मैंने कि आपका हृदय को नियंत्रित करने का काम करता है, रक्तवाहिनी को नियंत्रित करने का काम करता है, श्वसन को नियंत्रित करने का काम करता है, ठीक है। चलिए अगला क्या चीज है, मेरुरज्जु। ये मेरुरज्जु क्या करता है, समझिए ध्यान से, मेरुरज्जु शरीर के जो भी सूचना होता है उसको क्या करता है, मस्तिष्क तक पहुंचाता है। मस्तिष्क जो आदेश देता है उस सूचना को क्या करता है, शरीर के अंगों तक पहुंचाता है। उसके बाद क्या करता है मेरुरज्जु, साथ साथ में क्या कर रहा है, मेरुरज्जु करता है कि जो प्रतिवर्ती क्रिया जो होता है, जैसे छींकना, उल्टी करना, एक तरह से किसी ताप के कारण क्या होता है, हाथ को पीछे खींच लेना, ये सब क्या नियंत्रित कौन करता है, आपका मेरुरज्जु भी करता है, ठीक है। और मध्य मस्तिष्क क्या बोले थे, एक ही काम लेकर के बैठा हुआ, मैंने दो अंग लिया, ठीक ना, दोनों अंग को नियंत्रित करता है। किसको किसको मध्य मस्तिष्क करता है, आपका मिड ब्रेन करता है, आपका एक कान को नियंत्रित करता है और एक आंख को नियंत्रित करता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहते हैं। अब देखिए रासायनिक क्रिया से उत्पन्न बल को रासायनिक बल कहते हैं, यांत्रिक क्रिया से उत्पन्न बल को यांत्रिक बल कहते हैं, शारीरिक क्रिया से उत्पन्न बल को शारीरिक बल कहते हैं, जो मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहते हैं, पेशीय बल कहते हैं। प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन, प्रत्येक न्यूरॉन जो होता है साइटोन सेल बॉडी से निर्मित होता है। देखिए ये जो होता है ये साइटोन कहलाता है, ये पूरे क्षेत्र क्या कहलाता है, आपका साइटोन कहलाता है। साइटोन के अंतर्गत दो होता है, साइटोन के अंतर्गत क्या पाया जाता है, दो को पाया जाता है। देखिए साइटोन जो होता है, साइटोन के अंदर केंद्रक होता है, क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, और क्या पाता है, देखिए ध्यान से। अगर ये अन्य कोशिका में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन ये न्यूरॉन कोशिका है ना, इसमें क्या आता है, न्यूरोप्लाज्म, क्या आता है, न्यूरोप्लाज्म पाया जाता है, ठीक ना। चलिए निर्मित होता है, जिसमें कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती है। और मतलब जो साइटोप्लाज्म जो साइटोन जो होता है, साइटोन में जो कई छोटी छोटी जो शाखा जो निकली हुई है उसको क्या कहते हैं, जिन्हें कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं डेंड्राइट्स, हिंदी में द्रुमिका कहते हैं, इंग्लिश में डेंड्राइट्स, हिंदी में द्रुमिका कहते हैं। ये हो जाएगा आंसर, ठीक ना। अब ये जो देखे एक्सॉन, एक्सॉन किसको कहते हैं बताए थे आपको, एक्सॉन यहाँ से लेकर के जो पूरे पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग, एक्सॉन कहते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पार्ट को एक्सॉन कहते हैं। उसके बाद प्रतिवृत्ति क्रिया तो बता ही दिए, उल्टी करना, एक तरह छींकना, खांसना, प्रतिवृत्ति क्रिया हुआ। संवेदी शाखा, संवेदी शाखा मतलब कौन सी, किसी संवेदना में स्टार्टिंग जो कि किसी सूचना को ग्रहण कर रहा है, तो इसको कौन ग्रहण करता है, यही करता है ना, डेंड्राइट से करता है, द्रुमिकायन ग्रहण करता है। इसके द्वारा अगले तंत्रिका को दिया जाता है, फिर अगला तंत्रिका का जो द्रुमिका होता है उसको, इसके सूचना को वो ग्रहण करता है। चलिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। समझिएगा ध्यान से, ये जो देखिए नर्वस सिस्टम मुख्य रूप से समझिएगा ध्यान से, दो प्रकार होता है तंत्रिका। देखिए तंत्रिका तंत्र जो होता है मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है परिधीय, एक होता है क्या, परिधीय होता है, और दूसरा क्या होता है समझिए ध्यान से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, क्या होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या आता है, ये ब्रेन आ जाएगा आपका पूरा, ठीक है,
और ये जो पार्ट है आपका ये स्पाइनल कोड, क्या है ये स्पाइनल कोड, ये आ जाएगा आपका चीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ये ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं, स्पाइनल कोड के बारे में लगभग पढ़े हैं, ठीक ना। उसके बाद परिधीय तंत्रिका तंत्र जो होता है, ये दूसरा जो परिधीय होता है, इसका मतलब इससे ये क्या होता है, ये जो स्पाइनल कोड होता है इससे जो ये सब जो जुड़ा हुआ जो है इसको कहते हैं परिधीय, मतलब चारों तरफ जो फैला हुआ है ये सब क्या है परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये सब क्या करता है, जिससे पैर में कुछ हुआ तो ये परिधीय तंत्रिका तंत्र सूचना को लेकर कहा गया स्पाइनल कोड तक, और स्पाइनल कोड कहाँ पहुंचाएगा, मस्तिष्क तक। बाद में इस पैर में कुछ क्या, पैर को हमको ऊपर उठाना है, मस्तिष्क का ब्रेन सोचा है इस पैर को ऊपर उठाना है, तो ये आदेश किसको पहुंचाएगा, इस तरह से इसको ये स्पाइनल कोड को, मतलब मेरुरज्जु को बोलेगा, और मेरुरज्जु से जो तंत्रिका तंत्र है वो सूचना कहाँ लगेगा, पैर तक, तब पैर क्या करेगा, ऊपर उठाएगा। ये परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या करता है, सभी अंगों से जुड़कर सभी को एक तरह से क्या करता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जोड़ने का काम करता है। कौन, परिधीय तंत्रिका तंत्र। हाँ, इसमें परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, दो प्रकार का होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वायत्त, एक क्या होता है, एक स्वायत्त होता है, ठीक ना। स्वायत्त मतलब क्या होता है, ऑटोनॉमिक होता है, ठीक ना, खुद ही कर लेता है। एक होता है दैहिक होता है, एक क्या होता है, दैहिक होता है, ठीक ना। अब समझिए स्वायत्त जो होता है, स्वायत्त मतलब क्या होता है, जिसमें क्या होता है वह स्वयं करता है। पैर तो ये उठा सकता है मस्तिष्क से, लेकिन अगर जो हृदय जो होता है, हृदय में भी मांसपेशी पाया जाता है ना, हृदय में भी तंत्रिका तंत्र है ना, हृदय को भी कंट्रोल किया जाता है, लेकिन क्या होता है वह स्वयं ही कंट्रोल होता है, ठीक ना, माने आपकी इच्छा अनुसार से नहीं होगा। लेकिन हाँ जो दैहिक जो होता है, जैसे पैर का हो गया, हाथ का हो गया, ये सब चीज़ क्या होगा, दैहिक तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आता है, ठीक ना, परिधीय में, ठीक है। चलिए ज़्यादा फिर और प्रश्न आएगा तो उसमें व्याख्या करेंगे। अब वही बोल रहा है कि मध्यस्थता कौन करता है बीच में, तो मध्यस्थता करने का काम कौन कर रहा है, मेरुरज्जु ही कर रहा है ना। मध्यस्थता मतलब कौन, बीच वाला काम, मध्यस्थता है बीच वाला काम, दोनों के बीच का काम कौन कर रहा है, दोनों के बीच का काम मेरुरज्जु कर रहा है। मस्तिष्क बोल रहा है किसी को कुछ तो मेरुरज्जु के पास आता है, मेरुरज्जु वहां तक पहुंचाता है, इसको कुछ चाहिए ये मेरुरज्जु के पास जाता है, फिर मेरुरज्जु यहाँ तक पहुंचाता है। ये मध्यस्थता का काम कौन करता है, ये मेरुरज्जु ही करता है, ठीक है। रिब केस तो क्या कहते हैं, पसली, पसली तो हड्डी है, वो सूचना का आदान प्रदान थोड़ी करेगा। रिब केस की संख्या कितना होता है कुल मिलाकर के 24 होता है, 12 इधर 12 इधर, 12 कितना होता है 24 होता है। हृदय क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है, रक्त परिसंचरण का काम करता है, ठीक है। अब मांसपेशी क्या करता है, समझिए ध्यान से, मांसपेशी दो प्रकार होता है, ऐच्छिक और अनैच्छिक होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। मानव शरीर का और कौन सा अंग संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, संतुलन बनाए रखने में क्या करता है, आपका मस्तिष्क कार्य करता है। कौन करता है, मस्तिष्क। नियंत्रण समय बनाने का काम करता है शरीर में, मस्तिष्क करता है, ठीक है। ये कान क्या करता है, सुनने का काम, हृदय रक्त परिसंचरण का काम। यकृत लीवर जो होता है क्या करता है, आपके भोजन को पचाने का काम करता है। अगर बचपन में जब बोन मेरो नहीं बना हुआ होता है उस समय क्या करता है, आपको एक तो रक्त निर्माण करने का काम करता है। अगर सब अलग अलग प्रकार के काम में सबसे अधिक प्रकार का काम लगभग ये यकृत ही करता है, लगभग 500 प्रकार का काम करता है। प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन प्रोटीन बनाता है ताकि रक्त का थक्का बन सके। ये जो बाइल जूस जो होता है, पित्तरस जो होता है, पित्तरस भी यही बनाता है। वह पित्तरस बना कर कहाँ देता है, पित्ताशय में देता है, जिसको गोल्ड ब्लैडर कहते हैं। वही पित्त की मात्रा अधिक हो जाती है तो क्या होता है, आपको जॉन्डिस बीमारी जो होता है, पीलिया बीमारी होता है, वही हो जाता है। पीलिया बीमारी सबसे पहले किसको हुआ था, ये राजा जो पांडु था ना, पांडव के जो पिताजी थे सबसे पहले उन्हीं को हुआ था, उसी के बारे में चर्चा है। चलिए देखिए, हृदय के बारे में बता दिए, रक्त परिसंचरण का काम करता है। अगला देखिए, मानव शरीर का और कौन सा अंग संतुलन, ये तो हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है। अब अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है, अनुमस्तिष्क के बारे में हम बता चुके हैं, 2-3 बार हो चुका है। अब देखते हैं फिर क्या चीज अनुमस्तिष्क लेकर के आया प्रस्ताव। अनुमस्तिष्क कहाँ है, अनुमस्तिष्क यहाँ होता है, पश्च मस्तिष्क में पाया जाता है। ये है आपका, यह है आपका अनुमस्तिष्क। ये क्या है आपका अनुमस्तिष्क। ये क्या करता है, समझिए ध्यान से क्या सही नहीं है, समझिए ध्यान। पहला क्या, यह मस्तिष्क के बाद यानी पश्च क्षेत्र में होता है, ठीक बात है। ये तो पश्च क्षेत्र में। अग्र क्षेत्र में क्या है, अगला क्षेत्र में क्या आपका फोर ब्रेन है, अग्र मस्तिष्क में क्या है फोर ब्रेन है, और बीच में क्या है ये मिड ब्रेन है, और ये क्या आ गया पश्च मस्तिष्क में आता है। 3 पार्ट आता है आपका, ये अनुमस्तिष्क आता है, ये मेडुला ऑब्लंगेटा आता है, और ये पोन्स बेरुला ये होता है। ये बात तो सही है इसका कि ये पश्च मस्तिष्क में पाया जाता है, ये बात सही है। अगला देखिए, यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधि नियंत्रण करता है। देखिए बुद्धिमत्ता और जो है एक तरह से बोलने और देखने सूंघने सब, देखिए बुद्धिमत्ता को तो सब यहीं से पता चल जाता है। यह क्या करता है, यह परम मस्तिष्क उसका काम करता है, ठीक ना। तो ये कहाँ से काम करेगा उसका, इसका मतलब ये बात क्या है, इसका गलत है।
अगला, यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है। हाँ, यह शरीर का संतुलन इसलिए बनाए रखता है क्योंकि अनुमस्तिष्क क्या करता है, ऐच्छिक मांसपेशी को नियंत्रित करता है। इसका बात, ये बात सही है, क्या करता है, ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। इसका मतलब शरीर का संतुलन बनाएगा, इच्छा के अनुसार शरीर संतुलन बना पाएगा ना। अब क्या होगा, जैसे देखिए इधर गिर रहे हैं, हाथ मेरे इच्छा के अनुसार उधर नहीं जाएगा तो संतुलन बना पाएंगे ना। इधर है तो इधरे रह जाएगा हाथ, तो इसका मतलब आगे गिर जाएंगे। ठीक है, तो संतुलन बनाए रखने का काम करता है कौन, आपका, ये बात तो सही है अनुमस्तिष्क का। यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग, ये बात सही है, पश्च मस्तिष्क में है। चलिए, निम्नलिखित से कौन सा न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है। अब न्यूरॉन देखिए, कोशिका, इसी को सेल बॉडी कहते हैं। ये जो क्षेत्र है ये क्या होता है, सेल बॉडी है, कोशिका है, ठीक ना। ये जो छोटा छोटा जो कण जो दिख रहा है ये क्या है, निजल्स कण है, ठीक है। निजल्स नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था, इसलिए निजल्स नाम रखा था, ठीक ना। ये निजल्स में क्या पाया था, आपका राइबोसोम पाया जाता है। क्या है, तंत्रिकाक्ष, न्यूरॉन्स को ही तंत्रिकाक्ष भी कहते हैं, ठीक है। शाखिका, शाखिका समझिए ध्यान से, शाखा के जैसा जो दिख रहा है इसी को शाखिका कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं, द्रुमिका कहते हैं। और शंकु, शंकु इसका पार्ट ही नहीं है, इसका मतलब कौन हिस्सा नहीं है, शंकु। आंसर क्या हो जाएगा, शंकु हो जाएगा। अगला देखिए, पोन्स मानव के किस अंग का भाग है। पोन्स देखिए, ये जो क्या है, ये क्षेत्र देखिए ना, पोन्स, ये क्या है, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग, ये सॉरी, ये पूरा क्षेत्र क्या